हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बेहद खतरनाक मिशन से। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 12 खास तौर पर प्रशिक्षित सैनिकों को चुनकर एक गुप्त ऑपरेशन के लिए नॉर्वे भेजा जा रहा है। ये इलाका उस समय जर्मन सेना के कब्जे में होता है। इन 12 सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घुसकर सैन्य अड्डे की लोकेशन और गुप्त जानकारी हासिल करना। कई हफ्तों की कड़ी जान तोड़ देने वाली ट्रेनिंग के बाद आखिरकार इन 12 लोगों को इस मिशन के लिए चुना जाता है। उन्हें पूरा हथियार और जरूरी सामान दिया जाता है और एक छोटे से विमान के जरिए रात के अंधेरे में रवाना कर दिया जाता है। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा होता है। जैसे ही उनका विमान दुश्मन की सीमा में दाखिल होता है, जर्मन सेना उन्हें दूर से ही देख लेती है। अगले ही पल जबरदस्त फायरिंग होती है और विमान तबाह कर दिया जाता है। हादसे के बाद जर्मन सेना मौके पर पहुंचती है। वे 11 सैनिकों को जिंदा पकड़ लेते हैं, लेकिन उनमें से एक सैनिक चमत्कारिक रूप से बच निकलता है। वो जान बचाकर अंधेरे जंगल की ओर भागता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद दुश्मन की नजर उस पर पड़ जाती है। जर्मन सैनिक उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। एक गोली उसके पैर को छूते हुए निकल जाती है। खून बहने लगता है। जर्मन सैनिक उसके खून के निशान देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। घायल होने के बावजूद वो सैनिक हिम्मत नहीं हारता। कई घंटों तक लगातार भागने के बाद आखिरकार वो रात के समय एक वीरान तालाब के किनारे पहुंच जाता है। मौसम बेहद ठंडा होता है। बर्फीली हवा शरीर को चीर रही होती है। वो जानता है कि अगर उसे जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो वो ठंड की वजह से मर सकता है। लेकिन दुश्मन उसके बिल्कुल करीब होता है। जान बचाने के लिए वो एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वो चुपचाप बर्फीले तालाब के पानी में उतर जाता है और सांस रोककर तैरना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद जर्मन सैनिक बंदूकें और टॉर्च लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पूरा इलाका छान मारा जाता है। पानी पर लाइटें डाली जाती हैं। हर झाड़ी, हर किनारे को जांचा जाता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। काफी देर तक तलाश करने के बाद जर्मन जनरल ये मानकर कि वो सैनिक बर्फीले तालाब में मर चुका है, अपने सैनिकों के साथ वापस लौट आता है। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा नाजी अधिकारी खुद इस कैंप में आता है ताकि उन 12 सैनिकों से पूछताछ कर सके। लेकिन जैसे ही वो कैदियों को गिनता है, उसे वहाँ सिर्फ 11 लोग नजर आते हैं। वो तुरंत गुस्से में पूछता है, 12वां कैदी कहाँ है? इस पर जनरल जवाब देता है कि वो सैनिक बर्फीले तालाब में डूबकर मर गया होगा। मगर वो नाजी अधिकारी बिना लाश देखे मानने को तैयार नहीं होता। वो तुरंत आदेश देता है कि 12वें सैनिक को ढूंढने के लिए पूरा इलाका छानमारी किया जाए। वहीं कई घंटों बाद वो घायल सैनिक किसी तरह तालाब के पानी से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। चेहरा पीला पड़ चुका होता है और शरीर के कई हिस्से बर्फ की वजह से जम चुके होते हैं। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उस रास्ते में उसे 2 लोग मिलते हैं। खुशकिस्मती से वे दोनों नेक दिल इंसान होते हैं। वे उस घायल सैनिक को चुपके से अपने घर ले आते हैं। उसे गर्म खाना, गर्म कपड़े देते हैं और उसके घावों पर मरहम लगाते हैं। वहीं नाजी अधिकारी उन 11 कैदियों से कड़ी पूछताछ शुरू करता है। वो उनसे उनके असली मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी सैनिक एक शब्द भी नहीं बोलता। गुस्से में आकर वो अधिकारी सभी को कड़ी सजाएं देता है। कुछ कैदियों को तो निर्दयता से मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। मगर उसका असली मकसद अब भी वही रहता है, 12वें सैनिक को ढूंढना। इसीलिए वो एक अजीब फैसला करता है। वो खुद ये जांचना चाहता है कि क्या सच में इस बर्फीले तालाब को पार करना संभव है या नहीं। वो खुद तालाब में उतरता है और लगभग 20 मिनट तक उस ठंडे पानी में खड़ा रहता है। आखिरकार वो मान जाता है कि ये तालाब पार किया जा सकता है और इसका मतलब साफ होता है, वो सैनिक जिंदा हो सकता है। वहीं जैसे ही घायल सैनिक की हालत थोड़ी बेहतर होती है, वो एक बार फिर अपने साथियों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एक नेक दिल आदमी उसे तालाब पार करवाता है और इस तरह वो घायल हालत में एक समझदार बूढ़ी महिला के घर तक पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों में वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो महिला उसके घायल पैर पर मरहम लगाती है और उसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जो आगे उसकी मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब वो एक ऐसी वीरान जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते क्योंकि उसका मकसद अब भी वही होता है, अपने साथियों को बचाना। शाम होते होते वो पूरी तरह थक चुका होता है। इसी दौरान उसे एक युवा पति पत्नी मिलते हैं जो अपनी शरण स्थली में रह रही होते हैं। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ये सुनकर वो जोड़ा उसे रहने की जगह और गर्म खाना देता है। कुछ दिनों बाद उसे एक दिल दहला देने वाली खबर मिलती है। बूढ़ी महिला की एक दोस्त जो एक अस्पताल में नर्स होती है, बताती है कि वो 11 कैदी जिन्हें पकड़ा गया था, उनके साथ बेहद जुल्म किया गया। कुछ सैनिक मानसिक रूप से पागल हो चुके थे और कुछ जिंदा नहीं बचे थे। ये सुनकर वो सैनिक अंदर से टूट जाता है। उसी पल वो एक कड़वी सच्चाई समझ जाता है कि अब वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो एक नया फैसला करता है। वो तय करता है कि जर्मन सैन्य ठिकानों की गुप्त जानकारी लेकर स्वीडन जाएगा ताकि अंग्रेज सेना को ये जानकारियां देकर जर्मन फौज को उसके देश से बाहर निकाला जा सके। उधर नाजी अधिकारी को उन 11 कैदियों से
कोई भी जानकारी हासिल नहीं होती। गुस्से में आकर वो सभी को गोलियों से मार देने का आदेश दे देता है। बाद में एक अधिकारी उसे रिपोर्ट देता है कि पूरे इलाके में हर घर की तलाशी ली गई, लेकिन वो 12वां आदमी कहीं भी नहीं मिला। अधिकारी सलाह देता है कि रिपोर्ट में लिख दिया जाए कि 12 दुश्मन मारे जा चुके हैं, ताकि हिटलर को कोई शक न हो। लेकिन नाजी जनरल दिल से इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। उधर वो सैनिक आखिरकार एक मछुआरे के घर पहुंच जाता है। वो मछुआरा उसे अपनी नाव में बैठाकर आगे के रास्ते तक ले जाने को राजी हो जाता है। रास्ते में मछुआरा उसे एक अखबार दिखाता है। अखबार में लिखा होता है कि वो नाजी अधिकारी हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है, जिसने आज तक किसी भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ा, और अब उसका अगला निशाना यही सैनिक है। आखिरकार नाव किनारे लगती है। मछुआरा उसे कुछ खाना और एक टी शर्ट देता है। वो तुरंत अपनी गीली वर्दी उतारकर वही टी शर्ट पहन लेता है और फिर से अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। घने जंगलों और ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार वो एक छोटे से गांव तक पहुंच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वहां पहले से ही जर्मन सैनिक मौजूद होते हैं। उनमें वही क्रूर नाजी जनरल भी शामिल होता है। जैसे ही वो सैनिक उनके पास से गुजरने की कोशिश करता है, अचानक वो फिसलकर जमीन पर गिर पड़ता है। जनरल आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में ध्यान से देखता है। ऐसा लगता है जैसे अब वो उसे पहचान ही लेगा, लेकिन अगले ही पल वो उसके गिरने का मजाक उड़ाता है और उसे जाने देता है। कुछ मिनट बाद अचानक जनरल के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, कहीं यही वो भागा हुआ सैनिक तो नहीं। बिना समय गवाए वो तुरंत एक और सैन्य दस्ता बुला लेता है। कुछ ही देर बाद आसमान में विमान गश्त करने लगते हैं। ऊपर से जबरदस्त फायरिंग की जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि एक भी गोली उसे नहीं लगती। इसी बीच एक भयानक बर्फीला तूफान आ जाता है। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सैनिक बर्फ में दब जाता है। जब काफी देर तक विमानों को कुछ नजर नहीं आता तो वे भी वापस लौट जाते हैं। कई घंटों बाद वो सैनिक बर्फ के नीचे से खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है। ठंड उसकी हड्डियों तक उतर चुकी होती है। भारी बर्फबारी की वजह से उसके नाखून टूटकर गिर चुके होते हैं और आंखें तक जम चुकी होती हैं। इन सब के बावजूद वो फिर से खड़े होने की कोशिश करता है। उसका शरीर मौत के बिल्कुल करीब होता है, लेकिन जिंदा रहने की चाह उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहता है। उधर नाजी जनरल को बर्फीले तूफान की खबर मिलती है, लेकिन उसे पूरा यकीन होता है कि वो सैनिक अब भी जिंदा है। वो फिर से कुछ सैनिकों को तलाशी के लिए भेजता है, लेकिन सैनिक पहले से ही उस जगह से निकल चुका होता है। हालांकि उसका कुछ सामान पीछे रह जाता है। सैनिकों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसका स्की सेट मिल जाता है। ये खबर मिलते ही नाजी जनरल पूरे इलाके में तलाशी का आदेश दे देता है। यहाँ तक की घोषणा कर दी जाती है कि जो भी उस सैनिक की मदद करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। उधर वो सैनिक मौत के बिल्कुल किनारे खड़ा होता है। तभी दो भाई बहन प्रॉस और गुडन उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे उसके जख्मों पर मरहम लगाते हैं और उसे छिपने की जगह देते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद उस सैनिक की हालत कुछ बेहतर होने लगती है। वो आगे बढ़ने का फैसला तो कर लेता है, लेकिन समस्या ये होती है कि वो खुद चलने के योग्य नहीं रह जाता। आखिरकार वो भाई बहन कुछ और लोगों की मदद से उसे एक खाट पर लिटाते हैं और पास की एक वीरान झोपड़ी में छोड़ आते हैं। फैसला ये होता है कि कुछ दिन वो वहीं अकेला रहेगा, जब तक हालात शांत नहीं हो जाते और कोई उसे लेने नहीं आता। शुरुआत के कुछ दिन शांति से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उसे बार बार एक ही डरावना सपना आता है। जर्मन सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और अचानक उस पर हमला कर देते हैं। एक दिन वो देखता है कि उसके पैरों की कुछ उंगलियां सड़ने लगी हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर अब इलाज नहीं किया गया तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसी बल वो एक बेहद खतरनाक फैसला करता है। वो एक चाकू लेता है और खुद ही अपनी सड़ी हुई उंगलियां काट देता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन यही फैसला उसकी जान बचा लेता है। पूरा 9 दिन बीतने के बाद आखिरकार मदद आती है। मारियस अपने साथियों के साथ पहुंचता है और उसे उठा लेता है। उसे रस्सियों से बांधकर ऊपर की ओर खींचा जाता है। फिर वे सभी उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपा देते हैं। मारियस जाने से पहले उससे वादा करता है कि जल्द ही एक आदमी आएगा जो उसे सीमा पार करवाकर स्वीडन पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन घंटे बीतते जाते हैं, कोई नहीं आता। रात हो जाती है। तापमान -20 डिग्री तक गिर जाता है। वो सैनिक बुरी तरह कांप रहा होता है। उसे यकीन होने लगता है कि शायद अब यही उसका आखिरी समय है। उधर मारियस और गुडन आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो सैनिक सुरक्षित तरीके से सीमा पार कर पाया होगा या नहीं। अचानक एक घबराया हुआ आदमी उनके पास आता है। ये वही व्यक्ति होता है जिसे चट्टान के पीछे से उसे उठाकर ले जाना था। जब मारियस पूछता है कि क्या हुआ, तो वो आदमी बताता है कि उसने चट्टान के आसपास सब देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब मारियस को एक भयानक सच समझ आता है। वे लोग गलत चट्टान के पीछे उसे छोड़ आए थे। वो तुरंत अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचता है। बर्फ खोदते हैं और आखिरकार उस सैनिक को बाहर निकालते हैं। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन कुछ पलों बाद वो हिलने लगता है। हैरान करने वाली बात यह है कि बिना खाने और पानी के वो इतने दिन बर्फ के नीचे जिंदा रहा होता है। मारियस उसे गर्म सूप पिलाता है। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। वे कई घंटों तक आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब वो सैनिक बेहद कमजोर हो चुका होता है। आखिरकार उन्हें एक गुफा में रुकना पड़ता है। उस सैनिक को हर पल यही डर सताता रहता है कि कहीं जर्मन सैनिक यहाँ तक
तक ना पहुंच जाएं। लेकिन इन लोगों का सरदार शांत अंदाज में कहता है, फिक्र मत करो, तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। इसके बाद वे सब मिलकर उसका ख्याल रखने लगते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो उसके पैर के सड़े हुए हिस्से को और काट दिया जाता है ताकि बीमारी आगे न फैले। इस तरह 6 दिन गुजर जाते हैं। उसकी हालत में स्पष्ट सुधार आ जाता है। अब वे सब सफर फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार एक बेहद अनोखी योजना बनाई जाती है, क्योंकि सीमा के बिल्कुल पास जर्मन सेना का मजबूत अड्डा मौजूद होता है। योजना ये होती है कि हजारों बारहसिंहों के झुंड का सहारा लेकर उसे सीमा पार करवाया जाए। कुछ ही देर बाद उसे मजबूत रस्सियों से बांधकर बारहसिंहों के सरदार के साथ जोड़ा जाता है। इतनी बड़ी संख्या देखकर जर्मन सैनिक चौंक जाते हैं। वे दूरबीन से हर तरफ नजर दौड़ाते हैं कि कहीं वही भगोड़ा तो नहीं छिपा हुआ, लेकिन फिलहाल सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है। अचानक एक झटका लगता है और रस्सी टूट जाती है। वो सैनिक भयंकर रूप से जमीन पर गिर जाता है। इसी पल जर्मन सैनिक उसे देख लेते हैं और तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। वो किसी तरह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है। अब सिर्फ कुछ पल का फर्क होता है जीवन और मृत्यु के बीच। इसी समय वही बारहसिंगा जो उसे खींच रहा था वापस उसके पास आ जाता है। उसे देखकर उस सैनिक के अंदर जीने की चाहत फिर से जाग उठती है। वो अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है और रस्सी को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वो हवा में एक गोली चलाता है। बारहसिंगा डर जाता है और पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर देता है। गोलियों की बारिश के बीच वो झुंड के साथ उसकी आंखों के सामने से निकल जाता है और इस तरह बारहसिंगा उसे सीमा पार करवाकर स्वीडन की धरती तक पहुंचाते हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। उस सैनिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। वो पागलों की तरह वहीं नाचने लग जाता है। उधर जर्मन सेना कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि सीमा के उस पार उनका अधिकार खत्म हो जाता है। तुरंत इसकी खबर नाजी जनरल को दी जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि जीवन में पहली बार वो हार गया है। 3 महीने बाद वो सैनिक स्कॉटलैंड वापस पहुंच जाता है। शरीर के घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन दिल और दिमाग के घाव अब भी गहरे होते हैं। एक दिन वो लड़खड़ाते कदमों से अपने जनरल के पास जाता है और पूरी गुप्त रिपोर्ट उसके हवाले कर देता है। इसी जानकारी की बदौलत जर्मन सेना को उस देश से निकाल दिया जाता है और पूरा इलाका स्वतंत्र हो जाता है। बर्फ, गोलियों और मौत की छाया से गुजरकर ये जानकारी लाने वाला सैनिक एक जीवित हीरो बन जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ।